नमस्कार। श्री गज केसरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म, संस्कृति और इतिहास के बारे में ये चैनल आप सबको गहराई से और धर्म, संस्कृति और इतिहास के रहस्यों को बताने के लिए कोशिश कर रहा है। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने संस्कार पर चर्चा किया था। सनातन धर्म में संस्कार का विशेष महात्मा है और इसी के क्रम में हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे श्री वरिष्ठ पत्रकार श्री अखिलेश वाजपेयी जी। और आज हम लोग इसी क्रम में आगे की चर्चा करेंगे। और हमारे साथ श्री नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। तो भाई साहब, ऐसा मैं कह रहा था कि संस्कार केवल मनुष्यों का नहीं, संस्कार का बड़ा विस्तार है। और इसीलिए सनातन जो शब्द आया है, सनातन और संस्कार वो एक दूसरे के अभिन्न हैं, भिन्न नहीं है, शाश्वत हैं। तो जो शाश्वत है यानी सनातन शाश्वत है, तो संस्कार उसके साथ शाश्वत हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि केवल जीव नहीं, जो वनस्पतियां हैं, जीव हैं, जंतु हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, जड़ हैं, चेतन है, पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये सब जो है तो सबका संस्कार है। और संस्कार की एक परंपरा है। संस्कार असल में हमको जब संस्कार पर हम बात करें तो समझना यह है कि संस्कार कोई ऐसा कर्मकांड नहीं है कि हमको नहाना है, हमको धोना। ये संस्कार मतलब कर्मकांड नहीं है, कोई भौतिक उस तरीके की क्रिया नहीं है। संस्कार एक आत्मीय प्रक्रिया है जो सनातन के साथ, सनातन दर्शन के साथ या ईश्वरीय विधान ने हमको दिया है कि हमको लोगों के साथ, जैसे मैंने चर्चा की थी पिछले एपिसोड में, कि कैसे जो है तो किस तरीके का शिष्टाचार, किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके के आचार, किस तरीके के आचरण करना चाहिए, ये यही सब संस्कार है। तो अब इसमें भी आता प्रकृति हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगी, हम प्रकृति के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। अच्छा, प्रकृति और संस्कार का जो तालमेल है, थोड़ा इसके रहस्यों को और विस्तृत करके नहीं, बताइए। रहस्यों को विस्तृत करने का दावा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अगम है और बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं। हो सकता है उतनी जानकारी हम लोग तो चर्चा पे इस पे शुरू किए थे ना कि हम लोग इसका प्रयास करेंगे इनके रहस्यों को खोजने की। तो रहस्यों को खोजने की जहां तक बात है तो मेरी समझ में आता है, जैसे अभी उदाहरण के लिए निकट उसमें 2-4 दिन बाद जो है तो एक पर्यावरण दिवस आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। 5 जून मनाया जाता है, जी। जिसमें कि तो पर्यावरण क्या है। अब हम अगर इसको गहराई से देखें तो संस्कार और पर्यावरण भी भिन्न नहीं है जी। वो भी अभिन्न है। पर्यावरण क्या है कि जो है ये प्रकृति है, जो वातावरण है, प्रकृति और वातावरण का संतुलन, उनमें समन्वय, उनमें सौहार्द, उनमें सामंजस्य, ये क्या है, यही पर्यावरण है। तो और यही, और संस्कार क्या करते हैं, संस्कार भी यही तो कर सिखाते हैं हमको हैं कि हमारा जो है तो व्यक्ति के साथ कैसा संबंध होगा, प्रकृति के साथ कैसा संबंध होगा। तो यही संस्कार जब बिगड़े तो पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसीलिए पड़ी कि हम लोगों को बताएं कि पर्यावरण के बारे में चिंता करिए, यानी वृक्ष की, प्रकृति की, इनके जो संस्कार हैं, इनकी जो है तो संबंध है, इनमें जो संतुलन है, इसके बारे में चिंता यही तो करते हैं हम लोग हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, उन घटकों का अपना निश्चित संस्कार है। पर्यावरण के घटकों का संस्कार नहीं है, पर्यावरण ही संस्कार है। और संस्कार का ही एक स्वरूप पर्यावरण है। संस्कार यही तो है ना कि हमको कैसे जीना है, कैसे रहना, कैसे संतुलन कैसे बनाना है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण भी तो यही है ना कि हम जो है तो प्रकृति और जो है तो जो सृष्टि है उसके साथ कैसा समन्वय बनावे, कैसा संतुलन बनावे। ऐसा कोई कार्य ना करें कि जो है प्रकृति के जो विपरीत मूल स्वरूप हैं, प्रकृति की जो संस्कार हैं, उनमें कहीं कोई विघ्न आवे, कोई बाधा आवे, प्रकृति अपना जो है तो मूल स्वरूप खो दे। तो मूल स्वरूप को सुरक्षित रखना, ये क्या है, संस्कार है। संस्कार सिखाता है। संस्कार क्या सिखाता है, जैसे कि हमारे अब सनातन में इसको बहुत छोटे छोटे उसमें जोड़ा गया था। आज वैदेशिक उसमें विदेश की भूमि से हमारे संस्कार बिगड़े, पर्यावरण पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हुआ, तो पर्यावरण चेतना की बात आई। लेकिन पर्यावरण चेतना तो हमारे मूल में है ना,
हाँ दिया गया है। वैदिक ग्रंथों में अपने यहाँ पर्यावरण को लेकर के विभिन्न प्रकार के पूजा की पद्धति की बात नहीं कही गई पूजा है। पद्धति छोड़ दीजिए, वैदिक ग्रंथ भी छोड़ दीजिए, जो हमारा सबसे पहला वेद है, जो वो माना जाता सृष्टि के साथ शुरू हुआ, जी प्रकृति के साथ शुरू हुआ, तो वो ऋग्वेद ही पहला, उसका पहला जो है तो जो सूक्त है पहला जो है तो उसी से वो प्रकृति के साथ शुरू होता है, प्रकृति के साथ संबंध बनाते हुए शुरू होता है जी। और इसीलिए जो है तो हमारे अब संस्कार की यहाँ जो सनातन संस्कार है उसी में तो ये है ना कि जगह जगह प्रकृति के बारे में, प्रकृति से संतुलन के बारे में बताया गया है। बताया क्या गया है, प्रयोग करके कुछ बाध्यताएं, कुछ ऐसे कर्मकांड, कुछ ऐसी प्रक्रिया जोड़ी गई कि जिससे प्रकृति के प्रति हम जागरूक रहें, उसके जो है तो महत्व को हम समझते रहें। क्या है, देवी पूजन होना है तो क्या है, नीम की पूजा करनी है जी। पति के लोक जीवन में इसकी मतलब दैनिक उदाहरण मिलते हैं, असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं जी। कि हमको अगर बरगद है तो क्या है, जैसे कि एक मान्यता चली आ रही है कि कहा कि बरगद की लकड़ी पे भोजन नहीं बनना चाहिए जी। बरगद की लकड़ी सनातन में है कि उसको नहीं जलाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसकी लकड़ी का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो है तो हमको इस बरगद, ये बरगद प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है। ढेरों जो है ये जो है तो क्या करता है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो अवशोषित करता है, कितनी ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल को एकदम नहीं करना, पीपल को केवल पूजा के लिए ही कार्य में लेना। तो उसके पीछे क्या है, ये संस्कार ही तो है कि हमको पीपल का वृक्ष जो है तो उसको नष्ट नहीं करना है। उसको कहते हैं कि पीपल का वृक्ष अगर जो है तो 6 अंगुल से ऊपर हो गया तो उखाड़ा जाएगा तो आपको जो है तो गो हत्या के बराबर पाप लगेगा, या इसके बराबर पाप लग जाएगा। तो उसके पीछे वो क्या मनसा ये है कि पीपल जो है तो एक ऐसा वृक्ष है जो रात दिन ऑक्सीजन ही देता है। तो कहा गया एक ऑक्सीजन देने वाले, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है प्राण वायु है, प्राण वायु का ही जो है तो जो संस्कृत नाम कर लीजिए या उसका जो है तो तत्सम हो कह लीजिए, तो उसको अंग्रेजी जो नाम दे दिया गया उसको क्या है, ऑक्सीजन यानी, और हिंदी क्या है, प्राणवायु। तो प्राणवायु के बगैर तो कुछ नहीं है। प्राणवायु की सबको जरूरत है, जीव को भी जरूरत है, प्रकृति को भी जरूरत है। हाँ। तो लेकिन अब प्रकृति ही वो प्राणवायु देती है, प्राणवायु कहीं बनती तो है नहीं ना। प्राणवायु प्रभु ने हमको जो है तो ईश्वर ने किसी माध्यम से दी। तो इसीलिए जो है पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया, इनको देवताओं की उपाधि नहीं करना है, देवताओं की उपाधि, विष्णु और लक्ष्मी का उसमें वास है। पितृ पूजन में पीपल की आवश्यकता है। विवाह है तो क्या, तालाबों को हमको जाना है, तालाबों से मिट्टी लाना है, मिट्टी लाने के बाद वो चूल्हे बनेंगे, उस पे हमारे उस जो है तो जो भोजन की परंपरा मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो उसकी मंशा ये नहीं है कि वो मिट्टी लाना, उसकी मंशा ये है कि हम जब तालाबों से मिट्टी लाएंगे और एक अच्छे कार्य में प्रयोग करेंगे तो हम उन तालाबों की रक्षा भी करेंगे। अब वो संस्कार हो गया, वो संरक्षित भी करेंगे। हाँ, वो समाज का संस्कार हो गया कि हमारे अगर अगल बगल तालाब हैं तो उनकी हम रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। उसमें क्या हो, जब हम उसका जल प्रयोग करेंगे अच्छे कार्य के लिए तो हमारी चिंता ये भी होनी चाहिए कि हम जो है तो उसमें कोई गंदगी ऐसी न जाए, क्योंकि गंदगी तो हम ग्रहण नहीं करेंगे। उसमें गंदगी नहीं जाए तो उसकी रक्षा करेंगे, उसे शुद्ध रखेंगे और उसमें निरंतर जो है तो बढ़िया जल भरता रहे और गंदा जल जो है तो जो अवशिष्ट जल है वो उसका निकलता रहे, इसकी व्यवस्था करेंगे। तो क्या होगा, जब वो हमको यानी उसके हम संरक्षण भी करेंगे। संरक्षण करेंगे तो क्या होगा, तालाब सुरक्षित रहेगा। जब तालाब सुरक्षित रहेगा तो तमाम जो है तो जो मनुष्य के लिए घातक गैसें हैं उनको जल अवशोषित करेगा। तमाम जो है तो मनुष्य के लिए जो उपयोगी चीजें हैं वो उनको देगा। कृषि और वर्षा के लिए सबसे लाभकारी बताया गया है। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई पीपल नहीं जलाएंगे, हम बरगद नहीं जलाएंगे, लेकिन लकड़ियां तो जलती रही प्रारंभिक काल में। लकड़ी पर ही भोजन बनता रहा। तो आम क्या जो है तो नहीं, उसकी सुरक्षा की बात की गई। क्या की गई, एक व्यवस्था बनाई गई कि लकड़ियां भी, हम जब विवाह होगा, जनेऊ होगा तो हम लकड़ियां भी लाएंगे वहां से। तो लकड़ियां कैसे लाएंगे,
पहले जाएंगे आम की पूजा करेंगे, आम के वृक्ष की, हाँ उसकी पूजा करके एक बढ़ई को भी ले जाएंगे जो काटने वाला है, जी। बढ़ई की भी पूजा करेंगे। यानी दो हम पूजा कर रहे हैं, हम प्रकृति से उसका शोषण नहीं कर रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं कि मेरा अधिकार है। हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रकृति से हाँ कि हे जो है तो प्रकृति देवता, आप जो है तो मेरी आवश्यकता है, इसलिए मेरी आवश्यकता की ये पूर्ति करिए। तो फिर आम की लकड़ियां लाएंगे। लेकिन ये भी व्यवस्था क्या बनाई गई कि विवाह होकर के जब लकड़ियां ले आए हम, इसका विवाह हो गया, जनेऊ हो गया, तो विवाह जनेऊ के बाद क्या परंपरा बनाई गई? परंपरा ये बनाई गई कि हम जाकर के 5 या 11 आम के वृक्ष जो है वो जंगल में रोपेंगे। हाँ, पौधरोपण रोपेंगे। तो हमने थोड़ी लकड़ी ली, इकाली 2 डालों की लकड़ी ली, लेकिन हमने 5-11 वृक्ष लगाए, उनकी देखरेख करेंगे। ये भी परंपरा हमारे ग्रंथों में मिलती है कि उनकी देखरेख कब तक की जाएगी? कहा गया कि जब तक के प्रथम संतान वो जो है तो प्रथम संतान जो है तो गुरुकुल जाने वाली ना हो जाए, विद्याध्ययन के उसमें न हो जाए, तब तक हम उसकी देखरेख करेंगे, अपने पुत्र के समान, संतान के समान उसकी देखरेख करेंगे। तो क्या हुआ, गुरुकुल कब जाएगा? पहले परंपरा के अनुसार 6 साल में, 5 साल में जाता था। तो जब 5-6 साल में जाएगा तो 5-6 साल में एक पेड़ भी जिसको हमने लगाया है उसकी देखरेख करेंगे, तो भी इतना हो जाएगा कि उसको कम से कम जो है तो कोई जानवर नष्ट नहीं कर पाएगा। और जो मनुष्यों को ये संस्कार है कि आपको जो है तो अगर लेना है तो पूजा करके लेना है। तो हर चीज के यही संस्कार है कि हमको किसी प्रकृति से किस चीज को कैसे लेना है और प्रकृति की रक्षा कैसे करनी है। तो अगर हम संस्कारों पे चले होते तो आज ये भारत के लिए कम से कम ये पर्यावरण का संकट ही न होता। और पर्यावरण भी क्या है, पर्यावरण भी यही संस्कार सिखाता है कि भाई हमारा जो है तो अगर उपयोग करो तो हमारी रक्षा का दायित्व भी लो। हमने उपयोग तो कर लिया, रक्षा का दायित्व नहीं लिया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ संस्कार बिगड़े। ये मूल्य प्रकृति केंद्रित है। हाँ, प्रकृति केंद्रित हैं और शाश्वत हैं। और जब संस्कार बिगड़े तो संस्कार क्या है, संस्कार जो है तो पूरे संसार को बांधने वाले हैं, सारे संबंधों को। संस्कार जब बिगड़े तो असंतुलन पैदा हुआ, असंतुलन पैदा हुआ तो संकट खड़ा हुआ, संकट खड़ा हुआ, समस्या बढ़ी, समस्या बढ़ी तो समस्याओं का समाधान अब तलाशा गया। तो फिर हम लौट के वहीं पहुंचे। कैसे? जैसे बहुत ये बड़ा आश्चर्यजनक है, बहुत दिलचस्प है, लगेगा आपको सुन करके। मेरा जहां तक मानना है, हो सकता है कि कोई और भी तथ्य हो, लेकिन मैं जो विचार करता हूं तो पाता हूं कि हम लोग संस्कार बिगड़ने के कारण जो है तो क्या स्थिति हमारी हो गई कि हम उसी में घूम रहे हैं, उसी चक्र में। पहले गाय, हर जो है तो लगभग हर परिवार के पास कम से कम 2 गाय, 1 गाय होती थी, 1-2 बैल होते थे। अरे गो आधारित अपनी कृषि व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था ही थी, व्यवस्था थी। हाँ, और ऋषि चिंतन और कृषि चिंतन का अपने यहाँ स्वभाव था। तो ये होता था कि तो उससे होता था, उसी के प्रयोग होते थे, उसी से कृषि पैदा होती थी, और फिर इसके बाद जो है तो हम उसका उपयोग करते थे, स्वस्थ भी रहते थे। अब अधिक उत्पादन के चक्कर में हमने क्या किया कि गायों को खत्म, बैल खत्म, मशीनी खेती हमने शुरू कर दी, रासायनिक को शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ, तमाम उसके बाद हमने क्या किया, हमने दोहन शुरू किया। यानी हमने संस्कार अपने जो हमको संस्कार दिया गया था, हाँ, कि सनातन धर्म में, सनातन व्यवस्था में हर परिवार को कम से कम जो है तो गाय 1 रखे, बैल रखे, उसकी माता माने, उसके गोबर से कृषि करे, देख रेख करे, संरक्षण करे, वो सब खत्म किया। तो हमने खत्म किया तो हमने क्या किया, रासायनिक उसमें पहले तो बहुत अच्छा लगा, इसके बाद क्या हुआ, तमाम स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हुई। तो आज चिंतन क्या है, आज फिर लौट के हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, गो आधारित व्यवस्था पर। तो जो इसका भी वही है कि जो संस्कार नष्ट हुए थे तो अब उन्हीं संस्कारों को फिर से जो है तो संजोने का की प्रक्रिया है। तो सबसे बढ़िया क्या था, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी, या आज भी हमको आपको सबको आह्वान करना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था हो। हमको अपील भी करनी चाहिए, जो लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें हो सकता है कि हम लोगों से भी ज्यादा सजग, सावधान लोग हों,
हाँ, और और प्रयोग धर्मी भी हूँ। हाँ ही है। जी। तमाम लोग जो हैं इसमें सामने जो सुन रहे हैं उनको, हम्म, इनमें बहुत प्रयोगधर्मी लोग हैं। जी। तो मेरा मानना है कि अगर ये संस्कार न गड़बड़ाए होते तो ये संकट न पैदा होता, न स्वास्थ्य का, न कृषि का, न प्रकृति का। हाँ। तो अगर अगर हम लोग अगर संस्कार होते हमारे, जी। तो ये सब सुरक्षित रहता। तो हम्म, आज भी इसी बात की आवश्यकता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारों का, यही महत्व समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ी अगर इन संस्कारों को समझे रहेगी, जान जाएगी, जी। तो ये संकटों का समाधान स्वतः हो जाएगा आगे। नहीं तो ये संकट बढ़ेंगे, वो पीढ़ीगत और वंशानुक्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ते चले जाएंगे। जी। पहले जैसे हम लोग आज भी पीपल की हाँ। लकड़ी जलाने के पहले जो है तो सोचते नहीं जलाते हैं। हाँ। लेकिन लेकिन अगर ये संस्कार आगे पीढ़ी में नहीं जाएगा तो उसके लिए पीपल और बरगद और आम सब एक हाँ। बराबर है। और जिसका जिसका देख रहे हैं दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है। हाँ, और इतना गुण ज्ञान अगर आगे की पीढ़ी में नहीं ट्रांसफर होगा तो ये चर्चा परिचर्चा के आधार पर ही अब लोगों के बीच में पहुंच पाएगा। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही, ये जी। गूढ़ ज्ञान। देखिए ये भी एक संस्कार है हमारे सनातन का, जी। कि हमारे जो गूढ़ ज्ञान था, गूढ़ रहस्य थे जी। कि कैसे व्यवस्था बनानी चाहिए, इसके लिए कोई किताब नहीं लिखी, जी। उन्होंने इसको संस्कार का एक हिस्सा बना दिया। जी। वही जैसे अभी बात हमने की, हाँ, ये स्वभाव में आता स्वभाव चला बना गया गया। है। हाँ, पीपल व्यवहार में अरे आता नहीं नहीं, जाए। गौ माता है, हाँ। क्या है, पीपल की लकड़ी न जलाना, हाँ। पीपल का न काटना, जी। बरगद को न काटना, जी। आम को जो है तो ऐसे डालना काटना, जी। हरे पेड़ को न उखाड़ना, जी। जी। तालाब में पेशाब हम- न करना, जी। तालाब के किनारे शौच क्रिया ऐसे नहीं करना, हाँ। जल तालाब से लेकर के अलग प्रयोग करना, नदी में जाना तो पहले पैर न डालना, पहले हाँ। सर पे जल डालना है, हाँ। उसके बाद जाना है। और इन संस्कारों के पीछे एक और अद्भुत बात है। अच्छा, महात्मा मैं तो अपनी ये बात पूरी कर लूं। जी। एक और अद्भुत बात है। जी। जी। अद्भुत बात है कि पैर न डालने के कारण क्या है, हाँ। तलवा जो है हमारा, हम्म, उसकी खाल मुलायम है, जी। और सिर का जो है ये कपाल है, ये बहुत ही हम्म, क्या है, बहुत ही कठोर है कठोर। तलवे के अपेक्षा। जी। हम हमारे शरीर का जो वातावरण है, अगर हमने जल में पहले डाल दिया, जल शीतल है, हम्म, जो वातावरण है जी। उस वातावरण की अपेक्षा जल का जो है तो वो शीतलता जी। प्रदान करता है। हम्म, जब वो करेगा तो क्या, तापमान जैसे डालेंगे तो तापमान यहाँ का घटेगा, हम्म, यहाँ का घटेगा तो ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब यहाँ हम्म, का तो घट गया और यहाँ का नहीं घटा, हम्म, तो क्या हुआ, हम्म, शरीर की पूरा जो है तो असंतुलन पैदा हो गया। हाँ। उसी में कोई आपको जो है तो ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक भी आ सकता है, जी। आपको चक्कर भी आ सकता है, जी। आपको जो है तो स्वास्थ्य का भी कोई समस्या और पैदा हो सकती है। जी। जी। इसीलिए अपने यहाँ परंपरा बनाई गई क्या, हम्म, पहले जल को मत्थे से लगाओ, हम्म, सर पे डालो। मत्थे से क्या लगाओ कि जैसे लगाएंगे हम मत्थे में तो यहाँ शीतलता, तो यहाँ का तापमान कम हुआ, हम्म, वहां का तापमान ज्यादा, यहाँ का तापमान जब कम हो गया तो वो नीचे पतली खाल है, जी। तो नीचे ब्लड जो है तो नीचे पंप कर रहा ना, तो नीचे से ऊपर जा रहा, ऊपर से नीचे आ रहा है। हम्म, तो पहले तापमान जब कम हुआ तो नीचे गया, हम्म, फिर ऊपर, तब तक शरीर हमारा बराबर हो गया। जैसे आजकल वैज्ञानिक दूसरी तरीके से बता रहे हैं हम्म, कि अगर आपको नहाना है हम्म, गर्मी में या ठंडक में, हम्म, तो गर्मी में मान लीजिए ठंडे पानी से नहाना है, हम्म, तो पहले कहा गया कि पहले जो है तो आप हाथों पे डालिए, हम्म, मत्था धुलिए, मुंह धुलिए, हम्म, बाल पे डाल करके धुल लीजिए, हम्म, इसके बाद जो है तो कंधे पे हम्म, डालिए, जी। क्योंकि जिससे ये जो संकुचन है हार्ट का, हम्म, ये ऐसी एकदम से जो है तो अनियमित इसकी हम्म, धड़कन ना होने पावे। जी। तो ये बड़ी जो ये क्या, लेकिन ये हमको हमको इतनी वैज्ञानिकता समझ, हम किसी बच्चे को बतावें तो वो समझ नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा। नहीं। नहीं। तो इसलिए संस्कार में कह दिया कि पहले भैया जल को जाओ तो जल को प्रणाम करो, और जल को प्रणाम करने के बाद इसके बाद जो है तो उसको सर पे डालो, और जी। फिर जो है तो प्रवेश जी। करो, तब ना हो। तो संस्कारों में एक महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि जैसे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया था कि चार का बहुत महत्व है, कि तो वो चार का क्या महत्व है जो संस्कारों के क्रम में देखा जा रहा है। नहीं, चार जो हैं, चार हमको ये लगता है कि जो चार है ये हमारा जीवन का सूत्र है, जी। सनातन में बताया गया है। जी।
जिसपे कि हमको लगता है आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जी जी। लेकिन 4 जो है तो ये जीवन का हम्म। सूत्र है। जी जी। और जो है तो इसको अगर जो है तो हम जब शुरू करेंगे जी। तो इसको हमको देखिए, आश्रम कितने हैं उस दिन चर्चा हुई थी, 4। 4। जी। वेद कितने हैं? 4। 4। हम्म। एक दिन में प्रहर कितने हैं? 4। 4। रात में प्रहर कितने हैं? 4। 4। जी। दिशाएं कितनी हैं? 4। 4। हम्म। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। 4। हम्म। तो हम्म। ये बड़ा 4 ही क्यों हैं? हम्म। ये एक रहस्य अपने अंदर बटोरे हुए है। हाँ, तो मैं जो मानता हूं 4, चूंकि 4 का मूल हुआ 2। जी 2 से परे कोई नहीं है। जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हाँ, ये जड़ दो, चेतन। ये 2 का दर्शन है ये। ये दर्शन है। हाँ, 2 का दर्शन। द्वैत और अद्वैत। जी। शंकराचार्य निकले तो उन्होंने 4 धाम बनाए। तो हमको लगता है इस पे मेरा आग्रह यह है कि इस पे हम लोग और विस्तृत आगे चर्चा करें बाद में आगे। चर्चा करें। जी। इस पे अभी चर्चा न करें। हाँ। और ये संस्कार की जो बात है, संस्कार पे चलें हम लोग। और आपको मेरा एक सुझाव है कि ये जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और पर्यावरण दिवस नजदीक भी आ रहा है, जी तो ये प्रकृति और जो जो समष्टि है, जी। व्यक्ति और जो है प्रकृति जो है, इसके बीच जो संबंध है, उनके संस्कार क्या हैं, इन संस्कारों पे हम लोगों की चर्चा इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि जो समस्या है, ये पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता जो पड़ी, ये प्रदूषण का जो शब्द आया, जी। हमारे संस्कार अगर संस्कार होते तो ये प्रदूषण आता ही ना। तो ये इसके लिए जो संकट खड़ा है, उस संकट से मुक्ति के लिए भी संस्कार बहुत जरूरी हैं। और हम इसके लिए मूल चर्चा, मूल विषय, इस पे विस्तार देने की आवश्यकता ये है, और इस चर्चा को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए और किस तरीके का व्यवहार हमको करना चाहिए। मेरी जहां तक दृष्टि जाती है, अगर इस पे चिंतन पहले हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस लक्ष्य को लेकर के आप चले हैं, तो मुझे लगता है उस लक्ष्य की काफी पूर्ति हो जाएगी, काफी उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप जो है तो प्रकृति और जो हमारी व्यक्ति है, इनके बीच के जो संस्कार हैं, इनकी विवेचना पे अभी हम लोग बात करें। और फिर हम लोग जब आगे जाएंगे तो संस्कारों की संख्या, 4 का महत्व, 2 का मूलांक, इन सब के क्या रहस्य हैं, इनकी परतें खोलने का हम जो है तो प्रयास करेंगे। और परतें कोई ऐसा नहीं कि हम लोग हम विद्वान हैं। परतें ये हैं कि जो हमारा ग्रंथ बताते हैं, ग्रंथ में जो जहां तक ग्रंथों का हम समझ पाए हैं, हो सकता है कि जो आप लोग सुन रहे हैं तो उनमें हो सकता है कि कोई हम लोगों का जहां तक की ज्ञान है, हम लोग जहां तक बात कर पा रहे हैं, इससे आगे भी वो लोग, इससे आगे उनके पास जानकारी हो। हाँ, बिल्कुल जानकारी होगी। और तो फिर मेरा आग्रह ये रहेगा कि अगर आप लोग कुछ जानते हैं, इसमें जानते हैं, तो फिर जो है तो वो बताएं। और आप आग्रह करिए, आप लीजिए, आप आदान प्रदान करिए। इसको एक ना रखिए कि खाली हम लोग बोलते रहें और वो सुनते हैं, सामने वाले सुनते हैं। सामने वालों को भी लाइए। तो जिस संस्कार को लेकर के आप निकले हैं इस यात्रा पे, और जो आपका लक्ष्य है, ये संस्कार युक्त एक जो है तो संस्कारों का महत्व बताया जाए। संस्कार से जो है तो इस समृद्धि समष्टि इसका सबका संतुलन बने। ये तभी संभव है जब जो लोग सुन रहे हैं, आपके श्रोता हैं, वो भी इसमें सक्रिय भाग लें, आपको सुझाव दें और उसमें साझेदारी निभाएं। तो हमारे प्यारे दर्शक बंधुओं, आप सबको ये चर्चा आगे निरंतर सुनने को मिलती रहेगी। और सबसे पहले तो हम भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संस्कारों के इस क्रम में हम लोगों को एक विशेष रूप से ज्ञान देने का जो क्रम शुरू किया है। मैं रोकूंगा, ज्ञान नहीं, केवल चर्चा हो रही है, ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये चर्चा हो रही है। चर्चा में जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मैं कोई अधिकृत इसका उन्हें न मैं ये दावा करता हूँ कि मुझे सब पता है, लेकिन मैं जो समझ पाया आप तक के वो मैं बता रहा हूँ केवल।
तो आप लोग श्री गज केसरी चैनल के साथ जुड़े रहें और लगातार इसको देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।